देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी, कोई भी क्योंकि ऑन कैमरा में बात हो रहा है। जी जी, और ये वीडियो डलेगा ही, एकदम डालिए। हम तो क्योंकि देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जख्मों को खुरेद कर ताजा कर दूंगा बाद में भी। देखिए आप हमें जख्मों को खुरेदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, समझ के आप बोलिए, आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा और ये वीडियो यूट्यूब में कभी भी कोई भी सर्च मार के पहले क्या जरूरत है, कपड़ा मकान। हाँ, तो वैसे पहले आपको अगर सबसे इज्जत अगर आपको ढकना हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको कपड़ा। तो सबसे पहले आपने कहा इससे पहले कि आप बड़े समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो भाई ये तो बड़ा समस्या और समाधान हो गया, आपने कपड़ा पहन लिया। तो यदि जशपुर जिला में ऐसे इक्का दुक्का गांव है जिसमें नल में जल आ रहा है, इस पर आप क्या कहूँ। और इंसान के बीच ही में रहता हूँ, मैंने लोगों से ये भी सुना है कि भाई ईवीएम को हटाकर चुनाव करा ले और बीजेपी जीत कर दिखा दे, ये भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी जशपुर में है और जशपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी हैं। और आपने मेरे वीडियो देखा है, हम ज़्यादातर गांव में जाते हैं और वहाँ की जो समस्या है, वहाँ की जो दिक्कतें हैं उसको आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। और हमेशा मेरे मन में एक सवाल रहता है कि आखिरकार भाजपा के जो लोग हैं आखिरकार क्यों गांव के लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, गांव की सड़कों को आखिरकार क्यों नहीं ध्यान देते हैं, आखिर नल जल जो लगाया गया है उसमें आखिरकार क्यों पानी नहीं दिया जा रहा है। ये हमेशा मेरे मन में खटकता रहता है। और मैं सोचता हूँ जो भी मिलता है मुझसे जो मिलते हैं, जो नेता मिलते हैं, उनसे हम एक सवाल करते हैं कि आखिरकार गांव के लोगों को आखिरकार क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। सड़क, पानी और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं गांव में, तकलीफ़ें जो हमेशा आपको मैं दिखाते रहता हूँ। तो आज बहुत से सवालों का जवाब हम लेने वाले हैं कृपा शंकर भगत जैसे, और काफ़ी ये एक्टिव रहते हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और बहुत ही अच्छे और नेता हैं और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। तो इनसे काफ़ी सवालों का जवाब मैं लेने वाला हूं। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो सीधे हम आज विकास को लेकर हम आज बात करेंगे कृपा शंकर भगत जी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सवालों का जवाब देने के लिए। और काफ़ी सवालों का इनको जवाब देना पड़ेगा आज, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया में हम या और भी कोई भी इनसे अगर क्वेश्चन करता है तो ये खाली बस ये कहते हैं कि धर्मांतरण और भात भीतर को लेकर ये बात करते हैं। ये हमेशा लोग देखते हैं, लेकिन आज कुछ हटकर मैं इनसे बात करूंगा और इनको जवाब भी देना पड़ेगा। सबसे पहले तो सर आपका हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तो ये कहेंगे हम कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं और टाइम देते हैं, तो इसके लिए भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल अपना आस्था में। आपके यूट्यूब चैनल के सम्मानीय दर्शकों को और आपको, आपकी इस जोश और जुनून और जज्बा के साथ जो आपने पत्रकारिता धर्म को निभाते हैं, निसंदेह आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे खोजना शायद बहुत दिक्कत होती है बाकी पत्रकार साथियों को, लेकिन आप मुझे ढूंढ ही निकालते हैं। और अगर लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, कि लोग कहते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन कृपा शंकर को पकड़ना उससे भी ज़्यादा नामुमकिन है। तो साथियों, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे से जो बन पाता है मैं काम करने का, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पग चिन्हों में चलने का, माननीय यशस्वी भाई नरेंद्र मोदी जी के पग चिन्हों पर चलने का काम करता हूँ। मैं हमारे बड़े भाई, हमारे सीधे सरल और विकास के लिए युग पुरुष के रूप में अभी सामने आ रहे हैं भाई विष्णुदेव साय जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यशस्वी, और हमारे जो पार्टी के और विपक्ष के भी चुने हुए हमारे सम्माननीय विधायकगण हैं। और जशपुर की विधायिका रायमुनी भगत जी निरंतर काम कर रही हैं विकास के लिए, और हम लोग बहुत विकास कर चुके हैं। कई हजार करोड़ का विकास का कार्य हम लोग पुल पुलिया नदी नालाओं में जो नहीं बंध पाया था और कोने कोने तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। जैसे एक विशेष उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग मनोरा ब्लॉक में मैं प्रथम बार जिला पंचायत सदस्य चुन करके आया था, उस समय निर्दलीय रूप में मैं चुन करके आया था। और साथियों, उस समय भी मनोरा ब्लॉक लगभग भारत के 4000 ब्लॉकों में से सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक था। 17 पंचायत, जो 44 पंचायत हैं, 17 पंचायत पहुंच विहीन थे। वहाँ
बिजली पानी सड़क की बात तो दूर, सोसाइटी का राशन का चावल भी नहीं पहुंच पाता था। अच्छा, इससे पहले मैं जो बोला उसको आपने सुना है ना। और ये सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो आप देखते हैं या नहीं, क्योंकि हम आपकी वीडियो काफ़ी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, लेकिन हमारी वीडियो आप देखते हैं या नहीं? मैं आपका ही नहीं, सभी साथियों का, मेरे प्रतिद्वंदी भाइयों का भी वीडियो देखता हूं, पूरा मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारी वीडियो आप देखते हैं? आपका वीडियो सबसे प्राथमिकता के आधार पर देखता हूं, देखते हैं ना? जी जी। तो आखिरकार हमारी जो वीडियो देखते हैं उस पर आप हमेशा देखते हैं कि हम गांव में जाते हैं और गांव के मुद्दों पर बात करते हैं, गांव के विकास के को लेकर बात करते हैं, वहाँ की दिक्कतों को लेकर बात करते हैं। लेकिन अगर जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आखिर आप लोग क्यों आखिरकार संज्ञान में नहीं लेते हैं हमारी बातों को? आपकी बातों का हम सब अक्षरशः संज्ञान में लेते हैं और उसी का परिणाम है कि गांव, गरीब, किसान और अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो दबा कुचला, सहमा, डरा हुआ, विकास से कोसों दूर, जो 64 साल की लगभग की हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उनकी क्या मजबूरी रही होगी, हमें उनके लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने जो नहीं कर पाए हैं उस कार्य को हम लोग रात दिन मेहनत करके पूरा कर रहे हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा भारतीय जनता पार्टी योजना बनाई है और सबके लिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबके साथ इस भाईचारा के संदेश को लेकर के आगे बढ़ रही है। और हम नफरत नहीं करते किसी से और हम सब उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और इसके लिए मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करूंगा। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूं आपको, जितना आप जोर धर्मांतरण पर लगाते हैं, भाव भीतर पर लगाते हैं, अगर इतना ही अगर आप जोर अगर लगा दें ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। जो लोग तरस रहे हैं बूंद बूंद पानी के लिए, आज से 5 दिन पहले या 6 दिन पहले एक गांव गया था जिसको लोग खौरा के नाम से जानते हैं, उसी से जस्ट लगा हुआ चट्टी टोली, उसमें आज तक जाने के लिए पुलिया तक नहीं है, घर तक पहुंचने के लिए पुलिया नहीं है, बीच में उसका नदी पड़ता है, उसमें आज तक पुलिया नहीं बना है। और उन लोगों ने कितने लोगों पर गुहार लगाया है, कितने लोगों से, लेकिन उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना किया जाता है। आखिरकार हम ये जब से देखते आ रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लंबे समय से जसपुर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक क्यों आखिर पूरा नहीं कर रही है? ऐसे कई गांव हैं, लेकिन एक उदाहरण पर मैं बात कर रहा हूं और एक आईना दिखा रहा हूं आपको, एक छोटा सा, कि वहां पर काफी कमी है और वहां के जो लोग हैं वहां पर बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए। वहां नल लगा दिया गया है, लेकिन उसमें एक बूंद जल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है और ये मोदी जी का सपना भी है कि हर घर में नल हो और उसमें जल हो, है ना? ये मोदी जी का सपना है। और मोदी जी का सपना ये भी है कि हर घर में लाइट जले, हर घर में शौचालय हो, हर लोगों को जो उस लायक हैं उन लोगों को इंदिरा आवास, जो आवास योजना जो कहा जाता है, वो मिले। लेकिन आवास योजना में भी हम देखते हैं कि हेरा फेरी किया जाता है। लोग जिनको मिलना चाहिए, जिनको उस लायक हैं, वो उनको नहीं मिलता है, वो बड़े लोगों को मिल जाता है आवास, है ना? और जहाँ नल जल की बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम नल में जल दे रहे हैं, ये मैं तो देखा नहीं हूँ, शायद ही जसपुर जिला में ऐसे इक्का दुक्का गांव है जिसमें नल में जल आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बड़े बड़े मंचों में खड़ा होकर बोला जाता है कि ये हम करा देंगे, वो करा देंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैं ग्रामीणों से बात किया था तो उन लोग का जो गुस्सा है फूट फूट कर निकल रहा था और यही कहना था उनका कि हम लोगों के पास बस हम लोगों को वोट के वक्त आते हैं और वोट मांगते हैं और हम लोगों को क्या बोला जाए, झूठा दिलासा देते हैं और हम लोगों से वोट ले लेते हैं। और जब वोट ले लेते हैं और हम जब कुर्सी में बैठा देते हैं तो वो हम लोगों को भूल जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं लोग? आखिरकार गरीब लोगों के जज्बातों से आखिरकार क्यों खेलते हैं नेता लोग? आखिरकार क्यों कमी पूरा नहीं किया जाता है? जब उनको पूरा नहीं करना रहता है तो आखिरकार वादा क्यों किया जाता है? और मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर नल जल में आखिरकार क्यों पानी नहीं आ रहा है और सड़क आखिरकार क्यों दुरुस्त नहीं हो रहा है गांव-गांव में? इन सवालों का जवाब दे दीजिए। सबसे बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है कि नेताओं के बारे में जो उदासीनता आपके द्वारा झलक रहा है। जी बिल्कुल उदासीनता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा हर राजनेता
माननीय मोदी जी प्रतिदिन कई कई घंटे रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे छोटे नेता से लेकर के हमारा जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष नेता रात दिन काम कर रहे हैं। देखिए, कालांतर में इतिहास में हमारे देश को कई तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था। हमारा सोने की चिड़िया और विश्व गुरु भारत को लूटा बांटा काटा गया था और बर्बादी के कागार में और लास्ट स्टेज में हम लोगों के महावीरों की त्याग तपस्या और बलिदानी से आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के तत्काल बाद इतने संसाधन नहीं थे कि तत्काल भारत को पुनः उस मुकाम तक पहुंचा लें। हमारे सभी राजनेता बहुत मेहनती हैं, कर रहे हैं मेहनत, लेकिन जो ग्रामीण भाइयों की जो समस्या है उसे मैं हृदय से आत्मसात कर रहा हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उनकी कुछ जगहों की बात बची हुई है, नहीं तो वही खोंगा खौरा है। पहले अगर चढ़ने जाते, मेरे फुआ जी का भी गांव है, मेरी फुआ माँ वहीं पर रहती हैं, तो मैं कई बार खोंगा बचपन से गया हूँ, गंगा जल की घाटी से चढ़ा हूँ जो बहुत दुर्गम पहाड़ी है। आज तो वहाँ चमचमाता हुआ स्कॉर्पियो गाड़ी और जितने भी साइकिल मोटरसाइकिल गिर करते जा रही है। उससे पहले हाथी के अलावा, घोड़ा के अलावा कोई माई का लाल पैदल भी चढ़ने में गिर जाता था खोंगा खौरा में। और आज खोंगा खौरा तक सारा रोड बन चुका है, बशर्ते टोला मंजरा अभी बचे हुए हैं, जिसको मैं उस गलती को स्वीकार कर रहा हूं और जल्द से जल्द इसको दूर कर देंगे हम लोग, क्योंकि खोंगा खौरा और मनोरा ब्लॉक मेरा कर्म भूमि है और हम स्वयं विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आप उतना दूर मत जाइए। हमारा चुनाव जीतने से पहले 10 से पहले मनोरा की हालत आप भी जान रहे हैं, आप बचपन गुजारे हैं, मनोरा में आस्था में रहे हैं। कैसरा से कुसमी मार्ग शेर और कुत्ते की दांत की तरह गिट्टी निकला हुआ था यहां से वहां तक। जसपुर से सन्ना मार्ग था और हमारे कांग्रेस के सरकार में रिकॉर्ड में वो पक्की रोड दिखा रहा था। तो इतने बड़े बड़े घोटालेबाज भी हुए हमारे देश में, अंग्रेजों से भी ज्यादा लूटे। इन सब को चुस्त दुरुस्त करते हुए आज हम लोग चमचमाता हुआ रोड बना चुके हैं। और इसी बीच में हम लोग 1-2 सप्ताह पहले सामरी, जहां लागुड़ किसान बिगुड़ बनिया और खिखिर उरांव जी का गांव, वहां का भी रोड आपने देखा हुआ है, चमचमाता हुआ, सुंदर चकचकाता हुआ। मैं ये तो आपसे हमेशा कहता हूं कि भाई मेन रोड को आप लोग जल्द ध्यान दे देते हैं, लेकिन आखिरकार अंदरूनी जो क्षेत्र है, अंदरूनी इलाका है, जिसे आप बहुत से गांव हैं, बहुत से जगह हैं कि जहां पर रोड जाने के लिए नहीं है, ना पानी के लिए नहीं है सुविधा, ना आदमी को इलाज कराने का भी सुविधा नहीं है। काफ़ी दूर दूर चलना पड़ता है, लोग को ढोकर पहुंचाना पड़ता है हॉस्पिटल। ऐसे ऐसे जगहों पर मैं जाकर देखता हूं और वैसे वैसे जगह पर लोग से मैं बात करता हूं और उनका यही कहना है कि बस हम लोगों को यूज किया जाता है, हम लोगों को ठग कर हम लोगों से वोट लिया जाता है। देखिए, उनकी अनमोल वोट का किसी भी प्रकार का यूज नहीं होगा। हम लोग उन्हीं की वोट की ताकत से इतना कर पा रहे हैं। आज बड़े बड़े जो गंभीर बड़ी समस्या को पहले देखा जाएगा। पत्रकार महोदय, आप कहिएगा कि बड़ा समस्या छोड़ दो, छोटा समस्या की ओर चले जाओ, एक क्रम होता है किसी का, वो चल रहा है। हमने कहा कि आप बड़ा समस्या को छोड़ दीजिए, बड़े समस्याओं का समाधान करेंगे तभी तो छोटे में जाएंगे। हम जानते हैं इस चीज को, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो जरूरत की चीज है, निश्चित है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं, इंसान को सबसे पहले क्या जरूरत है? कपड़ा, मकान। हाँ, तो वैसे पहले आपको अगर सबसे इज्जत, अगर आपको ढकना हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है? आपको कपड़ा। तो सबसे पहले आपने कहा इससे पहले कि आप बड़े समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो भाई ये तो बड़ा समस्या का समाधान हो गया, आपने कपड़ा पहन लिया। तो अब उसके बाद अंदरूनी भी तो चाहिए खाना। अगर रोटी भी तो जरूरी है, अब अंदरूनी आपने कहा, आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम लोगों ने आपका सवाल का पूरा मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ। और हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, हमारे चौर वाले बाबा, हाँ, डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, परम श्रद्धेय हमारे बड़े भाई, उन्होंने इस समस्या को, भूख को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया है। उन्होंने दर्द को देखे थे। यहाँ की कोरवा भाई लोग भूख से तड़प तड़प करके अपने जान दिए थे। आलू, जो खाद लगा हुआ आलू को खा करके कई लोगों की जान चली गई। इस भूख को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारे बड़े भाई डॉक्टर, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह साहब ने
चाउर वाला बाबा की संज्ञा ग्रामीण और जनताओं ने दिया है। इतना बड़ा काम शायद ही किसी प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री किए होंगे। नहीं, ये अक्सर सुनने में आता है, गांव के लोगों से मैंने सुना भी है। जब से चावल मिल रहा है तब से लोग आलसी हो गए हैं, लोग कोढ़िया हो गए हैं। अगर कोई काम के लिए बुलाता है तो काम करने के लिए नहीं जाते हैं, मैंने उस लोगों से सुना है। और मैं इससे पहले आज से आप अभी देख रहे हैं कि जन समस्या निवारण शिविर अब गाँव ब्लॉक स्तरीय हो रहा है शायद, वो उसमें एक ग्रामीणों का कहना है कि कभी कभी चना मिल नहीं रहा है, तो कभी चीनी नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार इसमें क्या कहा जाए, सरकार देखिए वो पूर्ति कर नहीं पा रही है क्या? ऐसी बात नहीं है, हमारा सरकार सदैव तत्पर है तो नहीं हो रही और है। भरपूर जनता का सेवा के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, कोई फेल नहीं हो रही है। कहीं कहाँ दूर दराज होने के कारण या किसी भी प्रकार की जो टेक्निकल फॉल्ट होती है, प्रशासनिक कुछ चूक हो सकती है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसे चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। आपको जहां भी ऐसा कोई अनहोनी या अप्रिय बात पता चलती है या कोई भी भ्रष्टाचार की भी अगर बात पता चलती है तो तत्काल हमें एवं हमारे वरिष्ठ नेताओं को या आप तत्काल मैं हमेशा नहीं, तत्काल अवगत ही मैं कराता हूँ, तत्काल मैं वीडियो बनाता हूँ, तत्काल अपलोड करता हूँ। और क्योंकि देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी बात करता हूँ, बीजेपी के लोगों से भी बात करता हूँ, बस एक ही सवाल में मुझे सुनने को आता है। जैसे आपने कहा, कभी आप बीजेपी वाले कांग्रेस को ये कर देते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को कर देते हैं, एक दूसरे को आप लोग बस तीन मारामारी करते हैं। लेकिन देखा जाए तो भाई गांव में विकास का नामो निशान नहीं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हमें पक्ष विपक्ष की भावनाओं से ऊपर उठ करके, हाँ, हमें जन सेवा के लिए सभी राजनेताओं को मैं आह्वान करता हूं कि चुनाव के समय हम लोग नूरा कुश्ती करें, ये अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती है, जैसे अभी हम लोगों ने आप लोगों की आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह, जिसमें पत्रकार बंधुओं और बंगाल की और पांचों राज्य जो अभी चुनाव हो रहे हैं और हमारे जो मध्यवर्ती और हमारा जो उपचुनाव हुए हैं, सभी जगह से मेरे देश के समस्त सम्मानीय जनताओं को मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने कोई सपने में नहीं सोचे थे कि बंगाल जैसे चुनाव बंगाल में जो हमें फुल बहुमत से सरकार फुल बहुमत में और पूरा देश में आज पूरा भारतीय जनता पार्टी की कमल खिल चुकी है। मात्र 2-4-5 प्रदेश बचे हुए हैं, वे भी हम लोगों से निवेदन करता हूं वहां की जनताओं से कि एक बार पूरा बहुमत हम लोगों को ये भी तो कहा जा रहा है, सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि भाजपा पार्टी के जो लोग हैं वो ईवीएम में हेराफेरी किया है। ये आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया में। नहीं, ये गलत आपने देखा है कि नहीं? जी आपने देखा या नहीं? इन लोगों का आप जवाब दीजिए। गलत कथन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अगर यही हमेशा आरोप आता है कि आरोप लगा सकते हैं कि जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पत्रकार साथी, उनका कहना है ईवीएम में हेराफेरी कहना, अगर ये सच्चा है? नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ईवीएम में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। इन्होंने जब पिछले बार छत्तीसगढ़ में जीते थे तो उस समय उसी ईवीएम को सत्कार करते हुए सरकार बना लिए। झारखंड में अभी जीते हैं मिली जुली, उस समय इनको ईवीएम कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन सरकार उनकी है तो कुछ भी कर सकते हैं भाजपा। ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार पूरे देश में थी तो क्या कांग्रेस ने ऐसा कर दिया क्या? ये गलत सोच है। लोगों की खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, हारने के बाद अपना ठिकरा को क्योंकि विपक्ष के मैं भी एक इंसान हूँ, विपक्ष क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान के बीच ही में रहता हूँ। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि भाई ईवीएम को हटाकर चुनाव करा ले और बीजेपी जीत कर दिखा दे, ये भी कहा जाता है। अगर इनका भी अगर यही शौक है तो उसे भी पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ईवीएम गलत नहीं है, इनका कहना सरासर गलत है। और ईवीएम सार्वजनिक सारे और सीसी कैमरा से लेस और वहाँ के डीएम जो विशेष ऑब्जर्वर और चुनाव अधिकारी होते हैं, और उस समय किसी भी राजनीतिक दल का नहीं चलता है। जी सर, ये आपको मैं बता दूं कि इन सवालों का जवाब आखिरकार मैं क्यों ले रहा हूँ, आप जान रहे हैं या नहीं? नहीं, आपसे ये सवालों का जवाब ले रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमेशा एक शिकायत रहती है। हम हमेशा अपने वीडियो में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में देखते हैं, हम कोई भी कमेंट करता है उसे चेक करते हैं, है ना? वो हम एक शिकायत हमेशा रहता है कि कृपा शंकर भगत जो हैं कभी भी धर्मांतरण और भात भीतर को ही लेकर करते हैं। विकास को लेकर
आप बात ही नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ी शिकवा शिकायत है लोगों के ऊपर। आखिरकार कृपा शंकर भगत आखिरकार विकास को लेकर क्यों बात नहीं करते हैं? और आखिरकार मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप जशपुर जिला के रहने वाले हैं और आप भी एक जिम्मेदार इंसान हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भी हैं, और आपका भी दायित्व बनता है कि भाई जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं गांव के लोग, उनको छुटकारा दिलाने का। अगर मैं ये उम्मीद करता हूं और ये 100% मेरा दिल बोलता है कि जितना आप जोर धर्मांतरण पर लगा रहे हैं रोकने के लिए, जितना जोर आप भात वितरण करने के लिए लगा रहे हैं, उतना ही अगर जोर आप विकास के लिए लगा देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जशपुर जिला की जो है तस्वीर बदल जाएगी। जी, हमारा तस्वीर ही नहीं, जशपुर जिले के प्रत्येक गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सभी वर्गों का हम तस्वीर और तकदीर भी बदलना चाहते हैं। और पहला हमारा उद्देश्य इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा डिलिस्टिंग सबसे पुराना मांग है। बाबा कार्तिक उरांव जी पंखराज साहब के द्वारा मांग किया गया है। कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी उस अभियान को चलाते चलाते वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कई जन्म चला जा रहा है। तो पहला मेरा उद्देश्य है कि हम अपने जल्द से जल्द अपने जीवन काल के बहुत कम समय में ही डिलिस्टिंग के कार्य खत्म करते हुए, दूसरा हमारा अभियान है विकास का, जिसमें कोई भी गांव, गरीब, किसान विकास से अछूते नहीं रहेगा। कोई भी टोला मंजरा बिजली पानी सड़क से। आप देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी, कोई भी ऑन कैमरा में बात हो रहा है। जी जी, और ये वीडियो डलेगा ही, एकदम डालिए। हम तो क्योंकि देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जख्मों को खुरेद कर ताजा कर दूंगा बाद में भी। देखिए, आप हमें जख्मों को खुरेदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा और ये वीडियो यूट्यूब में कभी भी कोई भी सर्च मार के देख सकता है। और आप इतना वादा कीजिए कि क्या ठीक है, आपकी मांग है, उसको तो मैं मना नहीं कर सकता या बोल भी नहीं सकता कि आप डिलिस्टिंग की आप क्यों मांग कर रहे हैं और क्यों जा रहे हैं दिल्ली, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि आप जितना आप इस बातों पर जोर दे रहे हैं, धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और भात वितर पर, उतना ही जोर आप विकास पर भी दीजिए। नहीं, मैं पूरा दे रहा हूं। बिजली, पानी, सड़क प्रत्येक टोला मंजरा तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा लक्ष्य भी है। हम निरंतर इस पर, दूसरा हमारा मुद्दा है विकास, और तीसरा भ्रष्टाचार उन्मूलन, चौथा नशाबंदी, और पांचवा गौ माता की सेवा करना, गौ गंगा बहुत अच्छी बात करना। आपने बहुत अच्छा जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। शराबबंदी आप एक तरफ से आप कह रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, एक तरफ शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। अब उसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, आपका सन्ना में खोला गया है और उसका लगातार लोगों ने विरोध किया। देखिए, हमारा लक्ष्य है बंद किया जाएगा शराब, हमारा लक्ष्य है शराबबंदी का, और हमारा लक्ष्य उससे भी ऊपर उठ करके शराब की जो खेप है उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देने का है। आपने भ्रष्टाचार का भी कहा, लास्ट ये मेरा क्वेश्चन है भ्रष्टाचार का, है ना? लेकिन भर भर के भ्रष्टाचार हो रहा है, पेटी भर भर के। आप गांव में जाइए, गांव में एक भी विकास बताइए, और अगर विकास अब हो भी रहा है तो उस पर आधा अधूरा किया जा रहा है। अब एक वीडियो मेरे इससे पहले वाला जाकर देख लीजिएगा, नल जल वाला, वो आम पेड़ में कनेक्शन कर दिया गया है पाइप को। अगर भ्रष्टाचार है नहीं है तो क्या है? अगर ऐसा पाइप, मेरे कहने का मतलब ये आपका मकान है तो आपके मकान तक पाइप पहुंचना चाहिए कि नहीं? पानी का पहुंचना चाहिए। वो आधा अधूरा छोड़ दिया जा रहा है, आम पेड़ में लटका दिया जा रहा है। क्या आम पेड़ पर नल जल देखिए, ये लगाया जा रहा है क्या? कुछ ठेकेदारों की बदमाशी हो सकती है। आखिर देखिए, सभी ठेकेदार, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ठीक है बदमाशी किया जा रहा है तो, लेकिन आखिरकार जो कुर्सी में बैठे जिम्मेदार लोग हैं, जो जैसे आप लोग हैं, आखिरकार इस पर आप लोग क्यों देखभाल नहीं करते हैं? क्यों उस पर रोक टोक नहीं करते हैं? क्योंकि एक आदमी अगर उस पर जाता है, कोई अगर पत्रकार उससे अगर सवाल करने जाता है तो उसको मार दिया जाता है, या कुछ गंदा गाली दे दिया जाता है, या कुछ किसी पत्रकार या किसी आम आदमी अगर कोई ज़्यादा सवाल जवाब कर लिया तो उसको अंदर करा दिया जाता है। नहीं, अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हो रही है तो हमें भी अवगत कराने की कृपा करेंगे। और आम जनताओं से हमारा अपील है, हमारे प्रिय मतदाताओं से, जनता जनार्दनों से हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जहां भी इस तरीके से कोई गंभीर समस्या हो,
हमें भी अवगत कराएं और मिलजुल करके विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। और विपक्ष के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि वे भी गांव गरीब किसानों के नल जल और जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए सब आएं और मिलजुल करके भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाएं। तो ये थे कृपा शंकर भगत। और ये जो सवालों का जवाब मैंने जो लिया है, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कब उनसे मिलूं और इन सवालों का जवाब लूं, क्योंकि कृपा शंकर भगत जो हैं स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमेशा धर्मांतरण को लेकर बात करते हैं, डिस्टिंग को लेकर बात करते हैं, लेकिन आज जो मैंने बात किया है विकास को लेकर बात किया है। और इनका जो मंशा है आपने सुना, आखिरकार इन्होंने ऑन कैमरा इन्होंने कहा है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और काम होगा। अगर जब तक काम नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सोचते हैं कि एक ही सवाल का जवाब आखिरकार क्यों लेता है ये लड़का, बहुत से लोग ये सोचते होंगे। मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, जब तक मैं इन सवालों का जवाब पूरी तरह से नहीं मिल जाता मुझे, तब तक मैं हर नेता से यही सवालों का जवाब करता रहूंगा कि गांव में कब पहुंचेगा लाइट, कब पहुंचेगा रोड, कब पहुंचेगा नल में जल। हर नेता से मैं यही सवाल और जवाब करता रहूंगा। बाकी जो अच्छे लोग हैं वो इस वीडियो को शेयर कर देंगे, बाकी और जो मेरे बारे में अगर गलत सोचते होंगे या मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते होंगे उनको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप में इंसानियत है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे मेरी इस मैसेज को। और मेरा जो ये मैसेज आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों के पास पहुंचा देंगे, गांव-गांव में पहुंचा देंगे, शहरों में पहुंचा देंगे, बस यही कहूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।